टीएनसी के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन दोस्तों। आज की शुरुआत हम करना चाहेंगे दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के नाम से। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो दोस्तों मैं आप सभी मेरे जितने भी प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। दोस्तों मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेयर करूंगा कि आप जितने भी एग्जाम दो उन सभी एग्जाम में आपकी जीत हो। दोस्तों जीत के इरादे के साथ आपको एग्जाम देना है और जीतना आपको बहुत जरूरी है। दोस्तों किसी भी एग्जाम में आपको हार का स्वाद चखना ही ना पड़े। इसी के साथ दोस्तों एक बार फिर से आपको हैप्पी जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों शुरुआत करेंगे दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आपके लिए टीएनसी बहुत बड़ा धमाका लेके आया। दोस्तों टीएनसी बहुत बड़ा धमाका लेके आया है। धमाका आपके सामने है। अभी तक आपके लिए नोरसेट के लिए जो चल रहा था 851 रुपए का टेस्ट सीरीज जो टिल नोरसेट तक चलेगा। जब तक नोरसेट का एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका क्या चलेगा, टेस्ट सीरीज चलेगा कंटिन्यूअसली। पर डे आपका इवनिंग में 6 o'clock से 2 टेस्ट होते हैं। एक होता है मॉर्निंग 6 o'clock, एक होता है इवनिंग 6 o'clock। आपका 3 hours का पेपर होता है। सेम एज इट इज जैसा का जैसा नोरसेट का एग्जाम होता है उसी पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है। दोस्तों वो टेस्ट सीरीज आपके लिए थी 851 रुपए की। 851 से घटा के सीधा किया गया है 751 रुपए, 751 रुपीज ओनली। उसमें आपको मिलेगा पर डे 2 टेस्ट। दोस्तों पर डे आपको 2 टेस्ट रहेंगे और उस टेस्ट के 1 hours बाद में आपको रैंकिंग दर्शा दी जाएगी कि आप कौन सी रैंकिंग पे चल रहे हो। उसी के साथ एक और नया धमाका आपके सामने दोस्तों दिख रहा है। आपको केवल 151 रुपीज में आपको ऑल प्रीवियस एग्जाम के जितने भी एग्जाम आपकी हुई हैं, एम्स से रिलेटेड एग्जाम जितने भी हुई हैं, ईएसआई से रिलेटेड एग्जाम हुई हैं, उन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके सामने नया धमाका आया है। 151 रुपीज में आपको ऑल प्रीवियस एग्जाम के पेपर देखने को मिलेंगे। आपको उन सभी एग्जाम्स के पेपर देने होंगे। वो धमाका आपके पास है 151 रुपीज में। जो चल रहा था पहले 551 रुपीज का, उसको आज घटा के कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव के दौरान आपका कर दिया गया है 151 रुपीज का। दोस्तों तो जल्दी से आप लोग टीएनसी से जुड़ जाइएगा और आप टीएनसी से जुड़ के इस कोर्स को या ऊपर वाले कोर्स को किसी को भी परचेज कर सकते हो। और परचेज करने के साथ आपको कैसे करना है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पे और प्ले स्टोर पे जाके टीएनसी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उस एप्लीकेशन में आपको दोनों प्लान दिख जाएंगे। आप किसी भी प्लान को एक्टिव कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ कृष्ण जन्माष्टमी की फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज स्टार्ट करते हैं अपना क्लास मैथमेटिक्स और रीजनिंग का। दोस्तों आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन लेके आता हूं आज की क्लास का। क्वेश्चंस बहुत अच्छा है दोस्तों, क्वेश्चंस को देखना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चंस में दिया गया है कि पॉइंटिंग एट ए फोटो, किसी एक फोटो को पॉइंट आउट कर रहा है। कौन कर रहा है? दिनेश कर रहा है। दिनेश सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। दिनेश एक फोटो को पिन आउट करके बोल रहा है, एक फोटो को इशारा करता है एक फोटो की तरफ और बोलता है कि हिज फादर, उसके पिताजी, इज ओनली सन ऑफ माई मदर, उसके पिताजी मेरी माताजी के इकलौते पुत्र हैं। दोस्तों दिनेश एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है कि उसके पिताजी, मतलब उस फोटो में जो इंसान है उसके पिताजी मेरी माताजी के इकलौते पुत्र हैं। तो आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द फोटो बिलोंग्स टू, कि उस फोटो से दिनेश का क्या संबंध है, क्या बिलोंग रखता है वो। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिनेश आपके सामने है। कौन है? दिनेश है। और दिनेश क्या करता है दोस्तों? एक फोटो की तरफ, ये एक फोटो है, इस फोटो की तरफ वो इशारा करता है और इशारा करते हुए बोलता है कि हिज फादर, उस फोटो में जो इंसान है उसके पिताजी, मतलब इस इंसान के पिताजी, दोस्तों इस इंसान के पिताजी मेरी माताजी का इकलौता पुत्र है। दोस्तों मेरी माताजी का इकलौता पुत्र है। दोस्तों मतलब आप समझ रहे हो कि इकलौता पुत्र है, तो दिनेश बोलना चाह रहा है मेरी माताजी का इकलौता पुत्र है। कौन है? दिनेश खुद है। दोस्तों बिल्कुल दिनेश खुद है कि दिनेश बोल रहा है कि मेरी माताजी का इकलौता पुत्र। तो कौन हुआ? दिनेश खुद हुआ। मतलब जो ये फादर है वो कौन हुआ? दिनेश हुआ। दोस्तों याद रखना क्वेश्चंस आपका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है। जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ होता है। आपके सामने दिनेश बोला कि उस फोटो जो है, उस फोटो के जो पिताजी हैं वो मेरी माताजी के इकलौते पुत्र हैं।
मतलब जो उसका पिताजी था वो कौन था? सेल्फ दिनेश था, स्वयं दिनेश था। अब दिनेश की जो ये फोटो वाली तस्वीर थी वो कौन लगा? दिनेश का पुत्र लगा दोस्तों। समझ में आया दोस्तों? तो आपका कहीं भी दिया हुआ है दिनेश सन्स, बिल्कुल दिया हुआ है दोस्तों, डी पे दिया हुआ है दिनेश सन्स। कैसे लगा दोस्तों? फोटो की तरफ इशारा करते हुए दिनेश कह रहा है कि उस फोटो की जो फोटो है उस फोटो के लिए बोल रहा है कि हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माई मदर। उस फोटो में जो दिख रहा है उसके पिताजी मेरी माताजी के इकलौते पुत्र हैं दोस्तों। तो उसकी माताजी का इकलौता पुत्र दिनेश हुआ और दिनेश का वो फोटो में क्या लगा? उसका बेटा था। तो आ जाएगा दिनेश सन्स। दिनेश सन्स इज करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दैट टोटल ऑफ द एज ऑफ अमर, अकबर एंड एंथोनी। दोस्तों तीन नाम दिए गए हैं, अमर, अकबर और एंथोनी, इज 80 ईयर ओल्ड। दोस्तों इन तीनों की टोटल एज दे रखी है आपको। टोटल एज क्या है? 80 ईयर से। तीन कैंडिडेट है, अमर है, अकबर है और एंथोनी है। इन तीनों की जो एज है वो दी हुई है आपके सामने 80 ईयर। आपको नहीं पता कि कौन से की एज कितनी है, लेकिन इन तीनों की एज कितनी है? टोटल एज है 80 ईयर्स। आगे दिया हुआ है कि व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एज 3 ईयर एगो। दोस्तों क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि 3 साल पहले उन तीनों की टोटल एज क्या थी दोस्तों। क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 ईयर एगो, 3 साल पहले उनकी एज क्या थी दोस्तों। तीन कैंडिडेट हैं, तीन कैंडिडेट की टोटल एज है आपके सामने 80 ईयर। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है दोस्तों। तीनों की एज दे रखी है 80 ईयर। दोस्तों 3 साल पुरानी एज पूछ रहा है, उनकी टोटल एज। तो आपके सामने तीन कैंडिडेट हैं, कितनी एज माइनस करोगे? टोटल एज आप माइनस करोगे बाबा, 3 नहीं, 9 कैसे करोगे? 9 ऐसे करोगे कि अमर भी 3 साल छोटा हो जाएगा, अकबर भी 3 साल छोटा हो जाएगा और एंथोनी भी 3 साल छोटा हो जाएगा। जब तीनों की 3+3+3 ईयर एज कम होगी, मतलब टोटल 9 ईयर एज कम होगी दोस्तों। तो 3 साल पहले की एज पूछा है तो हो जाएगा 80 ईयर्स माइनस 9 ईयर बराबर आपका बच जाएगा 71 ईयर। 71 आपको कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ए इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 71 ईयर उनकी क्या हो जाएगी? एज हो जाएगी दोस्तों। समझ में आया हो दोस्तों? आगे का क्वेश्चन आपके सामने, ए बस स्टार्ट फ्रॉम सिटी एक्स। एक बस है वो सिटी एक्स से चालू हो रही है दोस्तों। हम लिख लेते हैं ये सिटी कौन सी है? ये सिटी एक्स है दोस्तों, सिटी एक्स है। सिटी एक्स से एक बस स्टार्ट हो रही है। द नंबर ऑफ वुमेन इन द बस इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मैन। जितनी संख्या में वुमेन हैं वो क्या है? मैन की आधी है। जितने कैंडिडेट पुरुष हैं, पुरुष की आधी क्या है? महिलाएं हैं उस बस के अंदर। ये बस सिटी एक्स से स्टार्ट होती है। इसमें जो फीमेल की संख्या है वो मेल की संख्या से क्या है? आधी है। आगे दिया हुआ है कि इन सिटी वाई तक ये बस जा रही है। तो यहां आ गया सिटी वाई में क्या होता है दोस्तों कि 10 मैन लीव द बस। 10 इंसान कौन है? पुरुष हैं। 10 मेल हैं, जो मेन हैं वो क्या करते हैं? लीव द बस, बस से छोड़ देते हैं, बस से उतर जाते हैं। कितने इंसान? 10 इंसान और 10 क्या है? मेल पर्सन है। आगे दिया हुआ है एंड 5 वुमेन एंटर, और 5 वुमेन उस बस में चढ़ जाती हैं दोस्तों। 5 वुमेन उस बस में चढ़ जाती हैं। नाउ नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इज इक्वल। जब वाई सिटी पे बस जाती है तो आपके 10 मेल पर्सन बस से उतर जाते हैं और 5 फीमेल पर्सन अंदर एंटर हो जाती हैं। तो आपकी जो मेल और फीमेल का जो रेशो है वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। मेल जितने हैं उतने ही फीमेल हैं। इन द बिगिनिंग हाउ मेनी पैसेंजर्स एंटर द बस। दोस्तों क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि बस जब चालू हुई थी उस टाइम पैसेंजर कितने एंटर हुए थे? हाउ मेनी पैसेंजर एंटर द बस। बस जब स्टार्ट हुई थी तो उसमें कितने पैसेंजर थे दोस्तों? क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया आपने। अब करते हैं इसका आंसर। तो आंसर कैसे आएगा? सिटी एक्स से जब बस चालू हुई तो उस टाइम आप वुमेन्स की संख्या मान लो दोस्तों कि वुमेन्स कितनी थी? एक्स थी। अगर एक्स आपकी क्या थी? वुमेन्स थी। तो मेल जो थे, मैन आपके कैंडिडेट थे वो कितने थे? 2x थे दोस्तों। बिल्कुल समझ में आ रहा है।
कि उसकी संख्या कितनी थी, मेल की संख्या की आधी थी। अगर आपने वुमेन को x माना है तो आपके मेल जो कैंडिडेट हैं वो कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। जब सिटी वाई पे बस गई तो आपके 10 कैंडिडेट कौन थे, मेल कैंडिडेट जो मेन पर्सन थे, उन्होंने सिटी बस से उतर गए थे, तो हो जाएगा आपका इधर में वुमेन और इधर में मेन। तो मेन जो आपके थे वो हो जाएगा 2x माइनस 10। 2x माइनस 10 कैसे हुआ दोस्तों, कि आपके 10 कैंडिडेट ने क्या हुआ कि बस छोड़ दी, बस से उतर गए। आगे दिया हुआ है कि 5 वुमेन एंटर, वुमेन आपकी x थी, जब 5 हट गई तो x प्लस 5 हो जाएगा दोस्तों। x प्लस 5 आपकी क्या है, वुमेन है, और मेल जो है वो है 2x माइनस 10। आगे दिया हुआ है कि नाउ नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन इज इक्वल, मतलब आपके सामने है कि ये बराबर कर लो कि मेल और फीमेल जो हैं वो क्या है, इक्वल है। आपके सामने फॉर्मूला बन रहा है कि सिटी वाई वाला, सिटी वाई में दिया हुआ है कि वुमेन 5 एंटर हुई थी, तो वुमेन x से चढ़ी थी, कितनी x चढ़ी थी, तो आपकी हो जाएंगे x प्लस 5, और मेल जो थे वो आपके 2x थे, और y पे क्या हुआ कि 10 उतर गए, तो माइनस कर दो 2x माइनस 10। आपका दिया हुआ है कि दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो ये समीकरण आपके पास आ रहा है x प्लस का 5 बराबर 2x माइनस का 10। दोस्तों जब ये आपके सामने फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों दिया हुआ है ये x जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस का x बराबर आपका ये 5 जब इधर है तो ये 5 तो इधर रह जाएगा ऐसे की ऐसे, और ये माइनस का 10 जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो प्लस 10 फॉर्मूला बन रहा है आपके पास में 2x माइनस x बराबर 5 प्लस का 10, तो 2x में से x गया तो x बचा, बराबर 5 प्लस 10 होता है आपका 15। दोस्तों x बराबर आपके पास क्या आया है, 15 आया है। और आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी पैसेंजर्स एंटर द बस, कि टोटल पैसेंजर कितने चढ़े थे बस में। दोस्तों क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना कि हाउ मेनी पैसेंजर्स एंटर द बस, बस में टोटल पैसेंजर कितने चढ़े थे। x बराबर आपने वुमेन लिया है, वुमेन की संख्या आपके पास आ रही है 15, और दोस्तों जो मेल जो कैंडिडेट चढ़े थे वो थे 2x, मतलब हो जाएगा 2 इंटू 15 बराबर 30 कैंडिडेट। आपके पास आया 15 तो वुमेन आई, और 30 आपका क्या आया, मैन आया। टोटल आपको पैसेंजर ज्ञात करना है, तो दोस्तों हो जाएगा वुमेन प्लस मैन, तो हो जाएगा 15 प्लस 30 बराबर आपका 45 टोटल पैसेंजर एंटर हुए थे बस में। दोस्तों कितने हुए थे, 45 हुए थे। 45 कहीं दिख रहा है, डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों 45 पैसेंजर टोटल बस में एंटर हुए थे। आई होप आपके समझ में आया होगा। दोस्तों नहीं आया, एक बार इसको ऐसे की ऐसे दोबारा देख लेना दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड द नंबर दैट नॉट फ्रॉम द ग्रुप। आपको इन 4 में से एक ऐसा नंबर ज्ञात करना है जो इस ग्रुप में नहीं है। दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके सामने 4 संख्याएं हैं टोटल, उन 4 संख्याओं में से 3 संख्या एक है और एक संख्या अलग है कि जो नॉट फ्रॉम द ग्रुप, उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। दोस्तों कौन सी संख्या होगी, ये दोस्तों आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है। दोस्तों अच्छे से हल करना। पहला दिया हुआ है 175, दूसरा दिया हुआ 385, तीसरा दिया हुआ 495 और चौथा दिया है 572। दोस्तों बहुत आप लोगों का माइंड एक्टिव करो और देखो कि कौन सी संख्या अलग है। 175 क्या मिल रहा है आपको कि इसमें डिवाइड हो रहा है 5 से, 385 डिवाइड हो रहा है 5 से, 495 डिवाइड हो रहा है 5 से, 572 आपका डिवाइड नहीं हो रहा है। दोस्तों 572 आपका अलग है। ये तीनों ग्रुप आपके सेम मिल रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप आपका अलग मिल रहा है। कौन सा ग्रुप, 572। तो आपका क्या आंसर होगा इसमें, 572 आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कैसे होगा, आपकी 3 संख्याएं दी गई है, 175, 385, 495 तक जो 3 संख्याएं हैं, तीनों संख्या आपकी डिवाइड हो रही है। किस संख्या से, 5 से डिवाइड हो रही हैं। इनको 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 572 को आप 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको 2 से डिवाइड किया जा सकता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर आएगा 572। 572 इज करेक्ट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आता हूं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स एंड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दोस्तों आपके सामने 5 वर्ड दिए गए हैं, इन 5 वर्ड में से आपको
या तो लेटर हो सकता है, या नंबर हो सकता है, या वर्ड का ऐसा क्वेश्चन आता है। आपके सामने 5 वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स में से आपको 4 समान है और एक असमान है, उनसे एक क्या है, डिफरेंट है दोस्तों। उसको हम लोगों को ज्ञात करना है कि कौन सा डिफरेंट है दोस्तों। नोट करना, आपका पहला दिया हुआ है कैलेंडर दोस्तों, पहला दिया हुआ है कैलेंडर, दूसरा दिया हुआ है ईयर, तीसरा दिया हुआ है डेट, चौथा दिया हुआ है मंथ और पांचवा दिया हुआ है डे। दोस्तों आप लोग देखना कि डे होता है एक पर्टिकुलर दिन, और उसके बाद में बनता है आपका डेट होता है कि पर्टिकुलर आज क्या डेट है। उसके बाद में आता है मंथ कि कौन सा महीना चल रहा है। उसके बाद में आता है ईयर कि कौन सी ईयर चल रही है दोस्तों। और उसको सभी को हम लोग देखते हैं किसमें, कैलेंडर में। आप कैलेंडर उठाते हो और कैलेंडर के अंदर देखते हो कि आज कौन सा डे है, कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है और कौन सा ईयर है दोस्तों। किसमें देख रहे हो, कैलेंडर में देख रहे हो। तो आपके सामने आंसर तुरंत आ गया कि आपका क्या अलग है, इनमें क्या अल्टरनेटिव है दोस्तों। कैलेंडर अल्टरनेटिव कैसे हुआ दोस्तों कि एक कैलेंडर के अंदर आपकी ये चारों चीज मिलती हैं दोस्तों। एक कैलेंडर के अंदर आपकी ये चारों चीज मिलती हैं, ईयर भी मिलता है, डेट भी मिलती है, मंथ भी मिलता है और डे भी मिलता है दोस्तों। लेकिन इन चारों में कैलेंडर थोड़ा ही मिलता है, नहीं मिलता। कैलेंडर के अंदर ये चारों चीज मिलती है दोस्तों, इसलिए क्या अलग होगा, आपका कैलेंडर अलग होगा। कैलेंडर इज करेक्ट आंसर दोस्तों। समझ में आया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका 10, 20, 25, 35, 40, 50, 55 आगे डैश डैश दिया हुआ है। चूजेज विच पेयर ऑफ नंबर्स कम नेक्स्ट। दोस्तों ये पेयर की बात कर रहा है, तो आपको पेयर के हिसाब से चलना है। पेयर दिया हुआ है आपके सामने, तो उसी हिसाब से चलना है कि अगला पेयर क्या आएगा। आपको क्या करना है, 2 संख्याएं ज्ञात करनी है कि अगली नेक्स्ट 2 संख्याएं क्या होंगी, क्योंकि आपको दिया हुआ है पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े में कितनी संख्याएं होती हैं, टोटल 2 संख्याएं होती हैं। संख्या नोट करना, आप पहला दिया हुआ है 10 के बाद में दिया हुआ है 20 के बाद में 25 के बाद में 35 के बाद में 40 के बाद में 50 और 50 के बाद में 55 और अगली 2 संख्या आपको ज्ञात करनी है दोस्तों। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखना और आंसर देने की कोशिश करना। 10 से क्या बनाया, 20 बनाया, मतलब कितना ऐड किया, प्लस 10 किया। 20 से 25 बनाया, प्लस आपका 5 ऐड हुआ। 25 से 35 बनाया, प्लस का 10 ऐड हुआ। 35 से 40 बनाया, प्लस का 5 ऐड हुआ। 40 से 50 बनाया, प्लस का 10 ऐड हुआ। 50 से 55 बनाया, प्लस का 5 ऐड हुआ दोस्तों। इसी क्रम संख्या को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 55 में क्या जोड़ोगे आप, प्लस का 10 करोगे तो क्या हो जाएगा, 55 प्लस 10 आ जाएगा 65। जब अगली संख्या ज्ञात करोगे तो क्या करोगे, प्लस का 5 करोगे तो 65 प्लस 5 का हो जाता है 70। आपको ये 2 संख्याएं अगर दिख रही हैं तो आपका करेक्ट आंसर होगा 65 और 70। कहीं दिख रहा है दोस्तों, बिल्कुल दिख रहा है। ई ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, 65 और 70 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। इसमें जो फॉर्मूला लगा है वो लगा है 10 से 20 बना, प्लस 10 किया, फिर प्लस 5 किया, फिर प्लस 10, फिर प्लस 5, फिर प्लस 10, फिर प्लस 5, तो आगे भी कर देंगे प्लस 10 और प्लस 5। तो संख्या जो आई, आपका जो पेयर जो आया वो आया है 65 और 70। 65 और 70 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि विच वन सेट ऑफ लेटर्स when sequentially placed at the gap in the given letter series shall complete it। दोस्तों बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आने वाले भविष्य में आपकी जो नोरसेट की एग्जाम है उसके लिहाज से आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको सेम ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, पहले संख्याएं काउंट करनी है कि टोटल संख्याएं कितनी हैं। ऐसे क्वेश्चंस को मैं हल करने के लिए आपको बता देता हूं कि अगर ये टोटल संख्या जो दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आपकी टोटल संख्या क्या है, 18 है। अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपके जब भी एग्जाम में आते हैं उनमें टोटल संख्याएं आपकी अगर 20 होती हैं तो उसका जो पेयर बनाते हैं वो हम लोग या तो 5 पेयर बनाते हैं या फिर 4 पेयर बनाते हैं दोस्तों। उसके जो संख्याएं होती हैं 20 होती हैं तो 20 के जो जोड़े बनाते हैं अपन या तो 5 बनाते हैं या फिर 4 बनाते हैं। अगर संख्याएं 18 होती हैं तो आपके
3 पेयर बनते हैं या फिर 6 पेयर बनते हैं दोस्तों, या तो 3 पेयर बनते हैं या 6 पेयर बनते हैं दोस्तों। आगे आपकी संख्याएं अगर 16 हैं तो आपके केवल 4 पेयर बनते हैं। अगर आपकी संख्याएं 15 हैं तो आपके या तो 3 पेयर बनते हैं या फिर 5 पेयर बनते हैं दोस्तों। आपकी संख्याएं अगर 12 हैं तो आपके टोटल पेयर बनेंगे वो या तो 3 बनेंगे या फिर 4 बनेंगे दोस्तों। इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आता है। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लेना आप कि आपकी संख्याएं अगर 20 है तो आपका 5 पेयर या 4 पेयर बनेगा। 18 है तो 3 पेयर या 6 पेयर बनेगा। 16 है तो केवल 4 पेयर बनेगा। 15 है तो 3 पेयर या 5 पेयर बनेगा। 12 है तो 3 पेयर या 4 पेयर बनेगा दोस्तों। मैं इसको मिटा देता हूं, एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखना है कि आपका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में टोटल संख्याएं कितनी है दोस्तों। टोटल संख्याएं दे रखी हैं आपके पास 18 संख्याएं दे रखी हैं। तो आपका जोड़ा जो बनेगा या तो 6 बनेगा या आपका कितना बनेगा 3 बनेगा दोस्तों। तो हम लोग 3 जोड़े बना लेते हैं इसके। पहली संख्या दी हुई है A, आगे डैश दिया हुआ है, उसके बाद में दिया हुआ है B, फिर B, फिर C, फिर डैश। टोटल संख्या हमने कितनी ली 1 2 3 4 5 6। पहला जोड़ा आपके पास ये बना है। दूसरा जोड़ा हम लोग बनाएंगे दोस्तों। दूसरा जोड़ा आपका बन जाएगा कहां तक, नोट कर लिया, C के बाद में डैश तक। अगला बन जाएगा A B डैश C C। 3 1 4 2 6, ये भी बन गया। अगला जोड़ा आप बनाएंगे तो बन जाएगा A डैश B B C C। दोस्तों आपके सामने 3 जोड़े हम लोगों ने बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि टोटल संख्या जो है वो कितनी है 18 है। अब इन चीजों में कॉमन देखना कि पहला अक्षर आपका क्या है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, मतलब समान मिल रहा है। दूसरे में आपका पहले में खाली है और तीसरे में खाली है, दूसरे में दिया हुआ है क्या A दिया हुआ है। इसी प्रकार आगे की संख्या B B और B तीनों में सेम मिल रही है। तो दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा, पहली संख्या क्या आ जाएगी A आ जाएगी, और अगली संख्या इसमें दी हुई है इसमें भी क्या आ जाएगी A आ जाएगी दोस्तों। समझ में आ रहा है। आगे की संख्या आपने ज्ञात कर ली B B B। अगली संख्या दी हुई है B, इसमें डैश है और इसमें B है, तो इसमें संख्या क्या आ जाएगी B आ जाएगी। अगली संख्या दी हुई है C C C, मतलब तीनों में सेम मिल रहा है। आगे की संख्या इन दोनों में दे रखी है, फर्स्ट में नहीं दे रखी, तो क्या आ जाएगी C आ जाएगी। दोस्तों आपके सामने 4 अक्षर निकल के आए हैं। 4 अक्षर आपको पूछा था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। दोस्तों क्या हो जाएगा ACBA। आंसर क्या आएगा आपका ACBA। दोस्तों कहां से निकल के आया है, मैंने 3 इसके डिवाइड किए थे, 3 आपके पेयर बनाए थे। उन पेयर्स में संख्या मैंने काउंट की तो तीनों में समान समान संख्याएं चल रही हैं। तो उसी के अनुसार हम इस जो खालिस्तान दिया हुआ है उस खालिस्तान को भर देंगे। तो दोस्तों आपके सामने आया ACB और A। दोस्तों ACBA कहीं दिया हुआ है, ACBA B इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ACBA इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ आया होगा। इसी तरीके का मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेके आता हूं दोस्तों, उसको आप सोल्व आउट करना। इनमें 2 ही तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों तरीके के क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूं। पहला हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि which one set of letters when sequentially placed at the gap in the given letter series। आपको कंप्लीट करना है इस सीरीज को। तो इस सीरीज में काउंट करना है कि टोटल अक्षर कितने हैं और उसके अनुसार उसके क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं दोस्तों। तो क्वेश्चंस में देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जब भी आते हैं तो दोस्तों मैंने बोला है कितने पेयर बनेंगे, केवल 4 पेयर बनेंगे। तो दोस्तों आप भी 4 पेयर बना लीजिएगा। पहला पेयर जो आपका बन रहा है वो बन जाएगा B डैश A और C। दोस्तों पहला पेयर बना B डैश A और C। दूसरा पेयर आपके सामने बनेगा डैश C डैश। तीसरा पेयर आपके सामने बनेगा दोस्तों, आपका यहां तक बन गया। तीसरा पेयर बनेगा आपके सामने C B डैश A। चौथा पेयर आपके सामने बनेगा B डैश A और C। दोस्तों अब इस क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कैसे करोगे, क्वेश्चंस दिया हुआ है, पहला अक्षर देखना B, फिर यहां खाली है, फिर C, फिर B, मतलब पहला और चौथा आपका सेम आ रहा है। आगे दिया हुआ है डैश, फिर C B, फिर डैश, मतलब इनमें आपके अलग अलग अक्षर हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है A C डैश A, मतलब आपका पहला और चौथा फिर मिल रहा है। आगे दिया हुआ है C डैश A C,
पहला और चौथा आपका बिल्कुल मिल रहा है, तो पहले अक्षर में यहां भी डैश है और यहां भी डैश है, मतलब कि आपका पहला दिया हुआ है बी डैश ए सी और चौथा दिया हुआ है बी डैश ए सी, मतलब पहला और चौथा आपका क्या होगा, सेम होगा। दूसरा और दिया हुआ है आपके सामने डैश सी सी डैश, अगला दिया हुआ है सी बी डैश ए, मतलब आप लोगों को ज्ञात करना है कि आपकी जो सीक्वेंस चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। मैंने बोला है कि जब अक्षर 16 होते हैं तो आपके पेयर कितने बनते हैं, 4 पेयर बनते हैं दोस्तों। तो दिया हुआ है बी डैश ए सी डैश सी सी डैश सी बी डैश ए बी डैश ए सी। तो दोस्तों आप लोगों को एक चीज देखना है कि आंसर आपका कहां से स्टार्ट है, सी दिया हुआ है, इसमें बी, इसमें ए, इसमें ए, आंसर आप लोगों को ज्ञात करना है कि क्या आएगा दोस्तों। तो आपका दिया हुआ है बी डैश ए सी, आगे दिया हुआ है डैश सी सी डैश, तो दोस्तों इसको हल करना आप। पहला दिया हुआ है बी डैश ए सी, तो आपका डैश में क्या आएगा दोस्तों, तो इन चारों में से आप वो अक्षर लोगे जो 4 में आएगा, लेकिन 4 में भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करोगे आप, इसमें जब हम लोग ए रख के देखते हैं, हो सकता है कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है कि पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर अलग हो और बीच का अक्षर सेम हो, क्योंकि आपका दो सेकंड नंबर का जो है उसमें डबल सी दिया हुआ है। जब इसमें डबल सी दिया हुआ है इसका मतलब है कि पहला और आखिरी का अक्षर तो अलग होगा और बीच के जो 2 अक्षर हैं वो क्या है, सेम है। इसी तरीके से सोल्व होगा, तो इसमें क्या रख दोगे, पहला अक्षर रख दोगे ए। जब इसमें ए रखे दोस्तों तो लास्ट वाले में भी क्या रखोगे, ए ही रखोगे। आपके सामने पहला और आखिरी अक्षर आ रहा है, ए और ए कहीं दिया हुआ है तो आप देखोगे इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहला अक्षर भी ए दिया हुआ है और लास्ट का अक्षर भी ए दिया हुआ है। अब बचे बीच के अक्षर, तो बीच के अक्षर में इसमें क्या है, ए है, ए के बाद में आपका बी है, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। पहले फॉर्मूले के अनुसार भी आपका सही बैठ रहा है कि पहला अक्षर और आखिरी अक्षर क्या होगा, अलग होगा और बीच के अक्षर क्या होंगे, दोनों सेम होंगे। तो आपका यहाँ ए बैठ जाएगा और यहाँ बी बैठ जाएगा, बीच के अक्षर दोनों सी सी हो गया। इसी तरीके से सी और लास्ट का ए अलग दे रखा है तो बीच का अक्षर बी बी हो जाएगा, तो यहाँ बी आ जाएगा दोस्तों। और लास्ट वाला फॉर्मूला हमने पहले ही सोल्व कर लिया। आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ए ए बी बी ए। दोस्तों ये कहीं मिल रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, ए ए बी बी ए, डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों। इसके अलावा आपके एग्जाम में बाहर से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन मीनिंगफुल सीक्वेंस। दोस्तों आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस के अनुसार इस रो को अरेंज करना है। जो आपके सामने 6 अक्षर दिए गए हैं, 6 वर्ड दिए गए हैं, उन वर्ड्स को आपको सीक्वेंस वाइज मीनिंगफुल पर्पज के अनुसार अरेंज करना है। पहला दिया हुआ है सेंटेंस, दूसरा दिया हुआ है चैप्टर, तीसरा दिया हुआ है लेटर, चौथा दिया हुआ है बुक, पांचवा दिया हुआ है वर्ड और छठवां दिया हुआ है पैराग्राफ। दोस्तों मैं फिर बोलना चाहूंगा आपको कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं सबसे पहले छोटी इकाई ज्ञात करो और उसके बाद में सबसे बड़ी इकाई ज्ञात करो। दोस्तों सेंटेंस, चैप्टर, लेटर, बुक, वर्ड एंड पैराग्राफ, आपका सबसे छोटा अक्षर क्या होगा, आपका इसमें सबसे छोटा अक्षर जो होगा वो आपका क्या जाएगा वो देखना है और सबसे बड़ा अक्षर क्या जाएगा वो देखना है। सबसे बड़ा वर्ड जो जा रहा है वो क्या जा रहा है, बुक जा रहा है। आपका सबसे बड़ा अक्षर क्या जा रहा है, बुक जा रहा है। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है कि बुक जो होती है वो सबसे पहले आएगी, मतलब नंबर 4 पे दिया हुआ है आपका बुक है, तो आप सबसे पहले क्या लोगे दोस्तों, बुक लोगे। बुक आपका दिया हुआ है सीक्वेंस वाइज आपका 4 नंबर पे, तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 4 नंबर का, क्या लेंगे, बुक लेंगे दोस्तों। अब देखना होगा कि 4 नंबर तो आपका सभी में दिख रहा है दोस्तों, 4 नंबर आपका क्या कर रहा है, सभी में दिख रहा है दोस्तों। उसके बाद अगला अक्षर लेंगे, तो अगला अक्षर बुक से जो छोटा रूपांतरण होता है कि बुक किससे मिलके बनी हुई होती है दोस्तों, तो बुक जो होती है आपकी किससे मिली बनी होती है, सेंटेंस से या चैप्टर से या लेटर से या वर्ड से या पैराग्राफ से दोस्तों। तो आपका क्या होता है, चैप्टर होता है, मतलब कंप्लीटली अध्याय होता है। एक चैप्टर होता है कंप्लीटली, क्या होता है दोस्तों, चैप्टर होता है। तो चैप्टर आपका 2 नंबर पे दिया हुआ है, तो बुक किससे मिलके बनी हुई होती है, चैप्टर से। तो दूसरे नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, चैप्टर, और चैप्टर दे रखा है 2 नंबर पे। चैप्टर किससे मिलके बने हुए होते हैं दोस्तों, चैप्टर जो मिलके बने हुए होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं, पैराग्राफ से।
तो आपका फिर पैराग्राफ आ जाएगा। नंबर 6 पे दिया हुआ है पैराग्राफ। पैराग्राफ जो मिलके बने हुए होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब आपके दिया हुआ होता है एक कंप्लीट सेंटेंस, और ऐसे सेंटेंस मिलके क्या बनाते हैं? एक पैराग्राफ बनाते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है नंबर 1 पे। उसके बाद में सेंटेंस जो होते हैं वो आपके किससे मिलके बने हुए होते हैं? सेंटेंस मिलके बने हुए होते हैं वर्ड से, कि आपके जैसे 5-6 वर्ड मिलके क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं। तो वर्ड दिया हुआ है नंबर 5 पे, तो फिर आ जाएगा नंबर 5। और जो वर्ड होते हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? लेटर से मिलके बने हुए होते हैं दोस्तों। लेटर दिया हुआ है नंबर 3 पे, तो लास्ट का अक्षर आपका आ जाएगा 3 नंबर पे। दोस्तों आपके सामने ये सीक्वेंस बनके तैयार हुई है। सबसे बड़ी इकाई इसमें जो है वो क्या है? बुक है। और सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? लेटर है दोस्तों। तो आपका नंबर 4 पे क्या है? बुक है जो सबसे पहले आएगी, और नंबर 3 पे लेटर है जो सबसे लास्ट में आएगा। दोस्तों इसमें देखना कि 4 और 3 सब में दिया हुआ है। नंबर फर्स्ट पे 4 है, लास्ट में 3 है। आपके सामने सीक्वेंस बनके तैयार है। ये सीक्वेंस आपको जहां भी मिल रही है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 2 6 1 5 3, 4 2 6 1 5 3, बी इज करेक्ट आंसर दोस्तों। 4 2 6 1 5 3 मतलब बुक। बुक के बाद में आ जाएगा चैप्टर, चैप्टर के बाद में आ जाएगा पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद में आएगा सेंटेंस, सेंटेंस के बाद में आएगा वर्ड, और वर्ड के बाद में आएगा लेटर। दिस इज करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज में कोड दिए हुए हैं कि उसमें क्या है? FLOWER, फ्लावर को किससे इंडिकेट किया जा रहा है? UOLDVI के नाम से। आगे दिया हुआ है अगला अक्षर कि टर्मिनल को किस कोड से यूज करेंगे दोस्तों? TERMINAL को किस चीज से इंडिकेट करेंगे दोस्तों? पहला दिया हुआ है FLOWER। फ्लावर को क्या लिख रहा है दोस्तों? बराबर है, इसको लिखा जा रहा है UOLDVI। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस जब भी एग्जाम में आते हैं, इनको सोल्व करने का तरीका है कि अल्फाबेट के जितने भी अक्षर होते हैं उनकी आपको क्रम संख्याएं याद होनी चाहिए दोस्तों। तो देखना, F जो होता है वो आता है नंबर 6 पे, L जो होता है वो आता है नंबर 12 पे, O जो होता है वो आता है 15 पे, W जो होता है वो आता है आपका नंबर 23 पे, E जो होता है नंबर 5 पे, R आता है 18 पे दोस्तों। इसी तरीके से आपका U जो होता है वो आता है 21 पे, O जो होता है वो 15 पे, L जो होता है नंबर 12 पे, D जो होता है 4 पे, V जो होता है वो 22 पे, I होता है नंबर 9 पे दोस्तों। अब आपने देखना है इनमें कि कौन सा अक्षर सिमिलर है। नंबर 6 को क्या बना दिया गया? 21 बना दिया गया। नंबर 12 को 15 बना दिया गया। नंबर 15 को 12 बना दिया गया। नंबर 23 को 4 बना दिया गया। नंबर 5 को 22 बना दिया गया। नंबर 18 को 9 बना दिया गया दोस्तों। मैंने जब अल्फाबेट आपको पढ़ाया था, जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं उनको सबको मैंने एक बार पहले पढ़ाया था कि जब अल्फाबेट हम देखते हैं तो अल्फाबेट में दो क्रमागत विपरीत संख्याओं का योगफल क्या होता है? 27 होता है। बिल्कुल दोस्तों, दो क्रमागत विपरीत संख्याओं का योगफल क्या होता है? 27 होता है। और क्रमागत विपरीत संख्या कैसे आती है? जैसे A होता है तो A का विपरीत क्या आएगा? Z आएगा। मतलब स्टार्टिंग से पहला अक्षर क्या होगा? आपका A होगा, और लास्ट का पहला अक्षर क्या होगा? Z होगा। तो आपके विपरीत क्रमागत मतलब आगे से अगर पहले नंबर पे है तो पीछे से भी पहला नंबर होना चाहिए, आगे से 7वां है तो पीछे से भी 7वां होना चाहिए। ये अक्षर आपको याद करने होंगे दोस्तों। A का विपरीत Z होता है, इसी प्रकार B का विपरीत Y होगा, C का विपरीत X होगा, D का विपरीत W होगा। ये मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि किस अक्षर का विपरीत कौन सा अक्षर होगा। जैसे G आपका 7 पे आता है तो G का विपरीत पीछे से 7 पे क्या आता है? T आता है दोस्तों। इसी प्रकार आपका L होता है, L नंबर कितने पे आता है? 12 पे आता है। L का जो विपरीत मतलब पीछे से जो 12 पे संख्या होती है वो O होती है दोस्तों। इसी तरीके से आपका क्या चलता है? विपरीत संख्याएं चलती हैं। आपका F दिया हुआ है, F नंबर 6 पे है, और पीछे से U जो होता है वो भी नंबर 6 पे आता है दोस्तों। आपका नंबर फर्स्ट पे आ जाएगा Z आ जाएगा, नंबर 2 पे Y आ जाएगा, नंबर 3 पे आपका X आ जाएगा, नंबर 4 पे आपका W आ जाएगा, और नंबर 5 पे आपका V आ जाएगा, और नंबर 6 पे आपका क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। आगे से नंबर 6 पे F है और पीछे से U है दोस्तों।
ऐसे आपको नहीं आ रहा तो दो विपरीत क्रमागत संख्याओं का योगफल क्या होता है 27 होता है दोस्तों। इस चीज को देखना आप अच्छे से कि आपका जो दिया हुआ है उसमें लिखा है कि नंबर 6 और नंबर 21 जब जोड़ोगे तो हो जाएगा 27। इसी तरीके से 12 और 15 जोड़ोगे तो हो जाएगा 27। 15 प्लस 12 जोड़ोगे तो 27, 23 प्लस 4 जोड़ोगे 27, 5 प्लस 22 जोड़ोगे 27, 18 प्लस 9 जोड़ोगे 27। इसी तरीके से आपको किसका ज्ञात करना है, टर्मिनल का ज्ञात करना है। तो टर्मिनल का ज्ञात करेंगे TERMINAL। दोस्तों टर्मिनल का ज्ञात करेंगे तो टर्मिनल का क्या होगा, T जो आपका आता है दोस्तों, T कितने पे आता है, T होता है नंबर 20 पे आपका। इसके बाद में E आता है नंबर 5 पे, R जो आता है वो होता है नंबर 18 पे, M आता है नंबर 13 पे, I आता है नंबर 9 पे, N आता है नंबर 14 पे और A आता है 1 पे और L आता है नंबर 12 पे। दोस्तों इसकी आपको अगली संख्या याद करनी है कि T को क्या बोलोगे, तो 27 माइनस 20 आपका बचा क्या, 7 बचा। तो 7 पे क्या आता है दोस्तों, G आता है दोस्तों। नंबर 7 पे क्या आता है, G आता है। इसी प्रकार 5 दे रखा है E पे, तो आपका 27 माइनस 5 बराबर बचता है 22 और 22 पे जो होता है वो अक्सर होता है V आपका 22 पे आ गया। इसी तरीके से R होता है 18 पे, तो आपका 27 माइनस 18 बराबर 9 पे आता है I। आगे दिया हुआ है आपका M होता है 13 पे, तो 27 माइनस 13 आपका आ जाएगा 14 पे होता है N आ जाएगा। उसके बाद में दे रखा है I होता है 9 पे, तो I का जो विपरीत अक्षर होता है, विपरीत क्रमागत संख्या में होता है, वो होता है IR आ जाएगा। R कहां आपने I लिखा है तो I का लिख दोगे आप R होता है नंबर 18 पे। 27 माइनस 18 बराबर 9 बचता है। इसी तरीके से N दिया हुआ है 14 पे, तो नंबर 13 का आ जाएगा। 13 पे होता है M होता है 13 पे। उसके बाद में A दिया हुआ है 1 पे, तो A का विपरीत होता है Z होता है 26 पे। इसी तरीके से L होता है 12 पे, तो आपका O आ जाएगा, O होता है 15 पे। 27 माइनस 15 बराबर आपका दिया हुआ है 12। दोस्तों आपके सामने क्या निकल के आया, GVINRMZO। कहीं दिया हुआ है दोस्तों ZO लास्ट में, ये रहा GVINRMZO इज करेक्ट आंसर। दोस्तों जैसा आपने सोचा वैसा ही आपके सामने आंसर निकल के आया। आई होप आपके आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास को मैं यहीं विराम देना चाहूंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आज की क्लास यहीं पे मैं समाप्त करता हूं दोस्तों। एक बार फिर से आपको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।